एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया। भतीजे का नाम रामकिशन था। रामकिशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उसकी देखभाल करता था। बस उसके पैसों का लालच था, इसलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रखा था। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बच्चा कुच्चा खाना ताने मार कर देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थीं और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थीं और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकल रही। वह अपनी कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचती कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई पूड़ियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी बनी पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूली पूरियों के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांग लाऊं। फिर वह पैरों के बल सरकती हलवाई के पास गई और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भिखारी भूखा की तरह देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती, कभी कहीं और बोलती, खाना बना या नहीं, सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहाँ देखा। वह ऐसे छूटी जैसे सांव नेवले पर और उसका हाथ पकड़ा कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या कोट? अच्छे से बैठा नहीं जाता। अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा है और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया है, और तुम उस खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले न रोई, चुपचाप सिसकती हुई अपनी कोठी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने वाले ही थे, लगे कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैं बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब मेहमान की प्लेट लग गई होगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ। अब तक तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे ही दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा है, कोई दही पी रहा था, कोई पूरियां खा रहा था, और सब कोई बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आई है? इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वह चिल्लाई
और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब राम किशन घसीटते हुए लाया है तो उसके हाथ पैर में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर ऐसे भूखे पेट क्या करूं? और अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूरियाँ हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब हमें पूरियों को खाकर और भूख लगने लगी। बोली, और ले आऊं? लाडली ने कहा, अब तो मम्मी मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा उन जूठे बर्तनों में पूड़ियाँ उठा उठा कर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद झूठे बर्तन ना चाटने होते। इतने में पत्नी लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली झूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा झूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से झूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई थी। मैंने लाखों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं आज जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐश कर रही हूँ। उसने बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह खाने की थाली देख सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, प्लीज़ कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।